बीकानेर से खबर आपको बता दें, नए जिलों की घोषणा के बीच एक और खबर अब सामने आ रही है। सीकर को संभाग बनाने के संकेत। आज शेखावटी महोत्सव में पीसीसी चीफ डोटासरा के भाषण से ऐसे संकेत मिले हैं। मंच से गोविंद सिंह डोटासरा ने रखी ये मांग, कहा 17 मार्च से है हमें उम्मीद, हम पुरजोर मांग रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो डोटासरा के कार्यकाल की होगी ये बड़ी उपलब्धि। देखिए, लगातार जो ये क्रम है जारी है, जिले बनाने की मांग जहां की जा रही है, वहीं ऐसे भी संकेत थे कि अब कुछ संभाग भी बढ़ाए जा सकते हैं, जिनमें एक प्रमुखता से नाम बाड़मेर का भी सामने आता है और अब सीकर को लेकर के भी यही खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, हालांकि संकेत तो दे दिए हैं डोटासरा ने, लेकिन क्या लगता है इस संकेत में कितनी सच्चाई और हकीकत आपको नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से शेखावटी उत्सव हो रहा है और वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा भाषण दे रहे थे अपनों के बीच, और जब उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम पूरी पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे और सब कुछ सही रहा तो 17 मार्च को जब बजट को लेकर और पूरी चीजें आएंगी तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ये बात हमारी पूरी करें। तो इसका मतलब यही है कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से बोले, और खास बात ये थी, इससे पहले उन्होंने ये कहा कि जो हॉस्पिटल, कॉलेज, सड़कें बनाई, उन सब के लिए भी मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। तो दरअसल इस तरह से देखा जा रहा है कि एक प्रदेशाध्यक्ष जब इस तरह की बात कहता है तो उसके पीछे कुछ मायने होते हैं, कुछ सामान्य बात नहीं मानी जा सकती। हालांकि देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सरकार क्या करती है, किस तरह से करती है, लेकिन जिस तरह से वहां पर लोग से हाथ खड़े करवाए गोविंद सिंह डोटासरा ने, वहां पर कितने लोग चाहते हो कि नहीं चाहते संभाग बने, तो वो तमाम चीजें और जिस तरह का वहां पर चीजें निकल कर आई हैं, ऐसा लगता है कि जो संकेत हैं कम से कम यही कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वही बात है, राजनीति भी संभावनाओं की कला है और इस तरह की घटनाएं भी बहुत सारी मथापच्ची के बाद होती है, लेकिन खबर यही निकल रही है कि इससे संकेत यही मिल रहे हैं कि संभवतः ऐसा हो सकता है। लक्ष्मण, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही थी लगातार कि 2008 के बाद से, यानी कि 14 सालों से कोई भी जिला राजस्थान में नहीं बना है। और क्योंकि राजस्थान की जहां बात की जाए तो लक्ष्मण, जो सीकर है, अब इसे संभाग बनाने की बात भी, संकेत भी लगातार मिल रहे हैं, तो क्या जो सीकर अगर संभाग बनता है तो क्या वो जो पूरे पैमाने हैं उनको वो पूरा करता है? क्योंकि एक पैमाना भी होता है, या किसी भी जगह को तहसील बनाने, माफ कीजिएगा, किसी भी जिला बनाने के लिए या फिर अब संभाग बनने के लिए भी कोई एक निर्धारित पैमाना होगा, क्या सब तमाम मापदंडों को पूरा करता है? देखिए, बिल्कुल आप इस बात को समझिएगा, ये बहुत पुरानी मांग भी है कि शेखावटी संभाग बनी। जयपुर जिस तरह से बड़ा हुआ है, मेट्रो सिटी हुआ है, क्षेत्रफल है, तो आप समझिएगा सीकर, झुंझुनू, ये दो जिले कहीं ना कहीं जयपुर से जिस तरह से दूर भी पड़ते हैं और बहुत जिस तरह का सेटअप है कमिश्नरेट के बाद, वो तमाम चीजें हैं, तो वहां एक संभावना बनती है। दूसरा, इसमें ये भी कहा जा रहा है चूरू का कुछ हिस्सा भी शामिल हो सकता है, तो पोटेंशियल भी है, संभावनाएं भी हैं। जिस तरह से सीकर कोटा के बाद कोचिंग सिटी के तौर पर भी उभरा है, वो तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सीकर में ये पोटेंशियल पैदा करती हैं कि ये संभाग बन सकता है। लेकिन वही बात है, अंतोगत्वा फैसला जो है राजस्थान के मुखिया को और उनकी कैबिनेट को लेना है। लेकिन यदि किसी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष इस तरह की कोई संकेत और बहुत बड़ी सभा में, उत्सव में देता है, तो मुझे लगता है उसके मायने आसपास ही होते हैं। तो ये भी माना जा सकता है कि ये, अगर ऐसा वाकई में जो संकेत मिले हैं, अगर ये बात सही साबित होती है तो जो पीसीसी चीफ है उनका भी एक तरह से, उनके लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। लक्ष्मण, देखिए, निश्चित तौर पर एक बात मान के चलिएगा, एक लंबी लगातार इस तरह की मांग वहां से उठती रही है। दरअसल शेखावटी अंचल में जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तब भी ये बात आती थी, और अगर एक उनका विधायक तो है ही, प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके कार्यकाल में इस तरह की मांग यदि पूरी होती है तो आप समझिएगा, आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो भी उसे किस तरह से देखा जाएगा, क्या होगा, ये भी एक कहीं ना कहीं, देखिए, इस बात की भी चर्चा हमेशा सियासत में होती है कि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, वो अच्छा हो जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले वाह वाह होती है, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हो पाता तो उसके बाद भी सियासत शुरू होती है। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन डोटासरा एक तरह से फ्रंट फुट पर खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब वो इस तरह के भाषण में उन्होंने संकेत रखा, हालांकि उन्होंने बड़ा नपी तुली बात कही है। उन्होंने कहा है हम पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे, हमें उम्मीद है। पहले भी जो है, जिस तरह से सीकर में और लक्ष्मणगढ़ में खासतौर पर सड़कें, हॉस्पिटल, उन तमाम चीजों की बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है। और ये भी है कि वहां प्रभारी मंत्री ने भी इस तरह के इसको सपोर्ट किया है। तो ये तमाम चीजें हैं,
मुझे लगता है कि बड़ी खबर अपने आप में है। अब देखिए क्या फाइनली होता है, लेकिन संकेत ऐसे ही है। लक्ष्मण, क्योंकि लगातार जहां जिले बनाने की मांग भी की जा रही है, ज्ञापन भी सौंपने का दौर चला, ऐसे में क्या लक्ष्मण, अगर आपके ध्यान में हो तो क्या सीकर को संभाग बनाने के लिए भी क्या कभी कोई प्रतिनिधिमंडल सामने आया है, इस मांग से अवगत कराया, या फिर डायरेक्ट ही इसे लेकर के सीधे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ही ये संकेत दिए, या फिर पहले से इस बात की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो रही थी? देखिए पहले से भी इस बात को लेकर मैंने कहा ना कि बहुत पहले भी ये बात उठती रही है, सालों पहले भी। और दूसरी बात जो है, जिस तरह से आज इस बात निकल कर आ रही है, हालांकि ये देखिए ये पुष्ट नहीं है, सूत्रों की बात है कि अलग अलग राय बात की गई थी, लोगों को बुलाया गया था। गोविंद डोटासरा ने और विधायकों का नाम भी अपने संबोधन में लिया कि तमाम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जिस तरह से बात रखने की कोशिश उन्होंने की है, उसके संकेत ही लगते हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका मैसेज जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।